जिसे पढ़ना है वह किसी भी परिस्थिति में पढ़ेगा, कहीं भी पढ़ेगा। वो कभी ये नहीं सोचता है कि अभी मेरे साथ ऐसा सिचुएशन है तो सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो जिसे पढ़ना होता है वो कहीं भी किसी भी हालात में पढ़ते हैं। वो कभी अपने हालात पे रोना नहीं रोते हैं कि मेरा ऐसा सिचुएशन अभी नहीं पढ़ेंगे। यही गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और अभी मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है और सबसे पहले मैं अपना क्लास करूँगी। मैं अभी किस सिचुएशन में पढ़ाई कर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। बस आप लोगों को सामने से दिख रहा है कि दीदी पढ़ रही है, दीदी के अंदर क्या हो रहा है और दीदी किस परिस्थिति से गुजर रही है वो मैं ही जानती हूँ। बिकॉज मेरा हेल्थ अभी नहीं सही है। आप लोगों को जैसा कि पता है, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है। तो अभी हेल्थ अप डाउन हो रहा है, तो लेकिन सिचुएशन मेरा थोड़ा कभी सही लगता है, कभी सही नहीं लगता है। और इस सिचुएशन में पढ़ाई करना, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मैं बहुत अच्छे से कर ले रही हूँ। इस बात का मुझे बहुत खुशी होती है कि सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं ढलती हूँ। मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि सिचुएशन का चाहे जैसा भी हो, बुरा से बुरा, अच्छा से अच्छा, मैं उसमें से भी कुछ अच्छाई ढूंढती हूँ। लगता है ये जो मेरे साथ सिचुएशन हुआ है, जो समय आया है, वो कुछ ना कुछ मुझे सिखाने के लिए आया है। और सच में वाकई में मेरा हर एक क्षण, हर हर एक पल, हर एक बुरा स्थिति, जो भी बुरा समय होता है मेरा, उसमें से मैं कुछ ना कुछ मैं हर बार सीखती हूँ। तो अभी भी जो मेरा बुरा समय आया है उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। चाहे जीवन में कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, अगर आप अपने लक्ष्य को नहीं भूल रहे हैं तो आपसे महान कोई भी नहीं है। आप हमेशा अपने लक्ष्य पे फोकस रखिएगा। और अगर आप सच में कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं और आपने सच में उसे सोचा है कि नहीं मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, तो आप एकदम से सोचिए कि आप नहीं, वो चीज़ आप उसके बारे में सोचिए कि अगर सच में मुझे ऐसा हो जाएगा, मतलब ये चीज़ मैं पा लूँगी तो फिर कैसा लाइफ होगा, आप उसके बारे में सोचिएगा ना। तो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट आपके साथ क्या घट रही है उसमें से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। उस मतलब उन सब चीज़ों में नहीं रहेगा कि नहीं मेरे साथ ऐसे हो गया है, मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ये सब नहीं सोचना है। और जब आपको पता होगा कि नहीं हमें, तो अगर आप सोचिए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, कि आईएएस बन करके क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप सोचिए, तो आप सच बताऊं तो आप ये भूल जाइएगा कि अभी फ़िलहाल आपके साथ क्या हो रहा है। और जो भी ख़राब समय आता है उसमें से आप हर एक बार जब भी कुछ ऐसा लगे आपको कि नहीं, और सही बताइए, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कुछ भी आपके साथ अभी हो रहा है ना, तो आप सोचिए कि जब छोटी छोटी परेशानियों से आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो कल आईएएस बन करके आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आएगी, तो क्या उससे आप निकल पाइएगा? उससे भी नहीं निकल पाइएगा। तो अभी जो चुनौतियां आ रही है, तो वो समझिए कि आपके लिए एक सबक है, एक सीख है, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और उससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं, क्योंकि जब हमारे साथ बुरा समय आता है हमारे पास, तभी हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आप अभी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और हमेशा पॉजिटिव रहिए चीज़ों को लेकर। सो गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का पीडीएफ में पढ़ने बैठी हूँ, और ये मैं कई बार पढ़ी हूँ। और इसमें से मौलिक अधिकार पे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सोची उससे सबसे पहले पढ़ूं। और एग्ज़ाम से पहले मैं सोच रही हूँ फिर से 2-3 बार पढ़ लिया जाए। क्या होता है ना, कभी कभी जो चीज़ छूट जाती है ना हमसे, वही एग्ज़ाम में आ जाता है। और वो बारीकी से मतलब चीज़ों को पढ़ने, जैसे आप जितनी बार पढ़िएगा ना, उतना बार आपको लगेगा कि इसमें से मैंने कुछ न्यू सीखा है जो कि पिछले बार हमसे छूट गया था, वो होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब क्वेश्चन भी सोल्व कर लूँ, जो क्वेश्चन है वो से, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो क्लास भी मेरा पेंडिंग है, तो उसे भी ज़रूरी है कंप्लीट करना, और उतना मेरे से भी बैठा नहीं जाता है। और लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जैसे हो मैं भी कंप्लीट करूँ। और 6-7 घंटे तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम अब 4 घंटे का मैं सोच रही हूँ। आज से मैं सोच रही हूँ कम से कम 4 घंटे में पढूँ। तो देखिए कितना देर आज कर पाती हूँ। और मैं जितना देर भी पढ़ूँगी आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मतलब तबीयत ख़राब है, चलो कोई बात नहीं, तबीयत मतलब ठीक है, ख़राब नहीं है, वीकनेस है अभी।
लेकिन पढ़ाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम नज़दीक है, सिर्फ तबीयत को ले करके मैं पढ़ाई छोड़ दूँ ये मेरे से पॉसिबल नहीं है। मुझे बहुत ही अंदर से बेचैनी लग रही है क्योंकि मेरा सारा पढ़ाई छूट गया। 1.5 महीने से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ अपना अच्छे से। वहाँ भी गई थी तो शादी में तो पढ़ाई तो हुआ नहीं था अच्छे से। मेरा असाइनमेंट भी तैयार करना था, मुझे कॉलेज में जमा करने थे, तो सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। तो एक ही बार वही ना, जब मुसीबत आता है तो एक ही बार आता है, सब कुछ होता है। तो मैं सोच रही नहीं, जैसे हो अब वो मुझे नहीं पता कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे होगा मैं अपना क्लास भी जल्दी से कंप्लीट करने। पता है क्या, और आजकल ज़्यादा देर में पढ़ती हूँ तो उलझन होने लगता है, मुझे ना चक्कर आने लगते हैं। पहले मैं कितना देर आराम से बैठ के पढ़ लेती थी, 6-7 घंटे अच्छे से मैं पढ़ लेती थी, बट अभी नहीं हो पा रहा है। तो देखिए कितना देर हो पाता, उतना ही देर मैं कोशिश करूँगी पढ़ने की। क्लास से फिर भी अटेंड कर लेती हूँ, बट बुक में पढ़ने का इच्छा ही नहीं करता है मेरा, ऐसे लगता है ना। और 2-3 दिनों से आँखों में भी प्रॉब्लम हो रही थी। कल एक दिन वीडियो नहीं गया था मेरा, इसलिए क्योंकि मेरी आँखों में भी स्वेलिंग हो रही थी और दोनों आँखों में पेन स्टार्ट हो गया था। एक में चोट लगा था और दूसरे में कोई दवाई रिएक्शन कर गया, क्या हुआ नहीं समझ आया मुझे। लेकिन खैर ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है, ये सब परेशानियां हमें विचलित करने के लिए आती है और इससे घबरा करके हम अपना लक्ष्य को नहीं छोड़ सकते। जो हमारा टारगेट है उसे हमें कंप्लीट करना है। ये सुख दुख हमारे जीवन में लगा रहेगा और इन सब चीज़ों से घबरा करके अगर अपना जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, वो हम छोड़ देंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। तो अभी मैं अपना देखिए टारगेट पे फोकस करती हूँ और आई थिंक आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या करना चाहिए, मुझे अभी रेस्ट लेना चाहिए या अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मैं रेस्ट लेना अब नहीं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ चाहे जैसे हो करूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे नहीं अभी आपको पूरी रेस्ट की ज़रूरत है और अभी रेस्ट नहीं करिएगा तो बाद में आपको जाकर के दिक्कत होगी, क्योंकि अभी शरीर आपका बहुत कमज़ोर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे रेस्ट नहीं लेना है। देखिए क्या होता है। चलिए मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। कैसा भी सिचुएशन हो बस अपना काम नहीं छोड़िए, जो भी आपका काम है बस उस पर फोकस करिए। रिजल्ट का टेंशन नहीं लीजिए कि रिजल्ट क्या होगा, आप बस अपना कर्तव्य करिए, अपना कर्म करिए और देखिए बहुत अच्छा होगा। जो भी रिजल्ट होगा बहुत अच्छा होगा। और ये मत सोचिए कि पता नहीं हम सफल होंगे या नहीं होंगे। अगर सफल नहीं भी हुए तो हमें हम अभी जो रास्ता सफ़र तय कर रहे हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा देगा, ऐसा स्ट्रांग बना देगा ना आपको कि आप किसी भी सिचुएशन से, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, आप उससे अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं इसलिए आप पढ़ ले रही हैं, मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखिए मेरा एक ही चीज़ कहना है सभी से कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक ऐसा चीज़ है कि दोनों के बिना जीवन मुश्किल है। और अगर एक दूसरे का अगर जो सपोर्ट नहीं करते हैं उनका लाइफ सही नहीं रहता है, वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हस्बैंड को वाइफ का, वाइफ को हस्बैंड का सुख दुख में हमेशा साथ देना चाहिए। अभी मेरा इतना ज़्यादा बुरा स्थिति था, अगर मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो शायद नहीं मैं बच पाती। यहाँ तक कि मैं हमें लेटी रहती थी, मेरे हस्बैंड मेरे मुंह में पानी देते थे, मैं उठ कर के पानी भी नहीं पी पा रही थी। उठ के बैठती थी तो मुझे मतलब इतना चक्कर आते थे, मेरा सर घूमने लगता था, मतलब उठा के बैठाते थे मेरे हस्बैंड। तो मैं लेटे लेटे पानी पीती थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ही ज़्यादा पानी पिलाइए, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पिलाइए। तो उससे मैं जल्दी रिकवर हुई हूँ। तो मेरे हस्बैंड अभी मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे थे। अगर मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं नहीं बच पाती, क्योंकि मेरा सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरा था। तो उस टाइम क्या होता है कि देखिए सिर्फ डॉक्टर से दिखाने से नहीं होता है और सेवा करने वाला भी चाहिए। तो आज मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, कल मैं उनका सपोर्ट नहीं करूँगा, तो ऐसे जीवन नहीं चलता है। यहाँ हम दोनों अकेले रहते हैं तो हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो तीसरा कौन आएगा सपोर्ट करने के लिए। तो हमेशा ये सोचिए कि अगर कोई हस्बैंड देख रहे हैं कि नहीं, तो प्लीज़ आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करिए और वाइफ देख रही है तो आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करिए। एक दूसरे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर हस्बैंड बाहर जाके कमा रहे हैं तो घर में बीवी का भी काम होता है, घर में खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर हस्बैंड कमा रहे हैं तो वाइफ घर में काम नहीं करेगी तो संभव ही नहीं होगा। अगर वाइफ घर में काम कर रही है, हस्बैंड बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं तो जीवन अच्छे से चलेगा। अगर दोनों जाके पैसे कमा रहे हैं तो दोनों को घर में काम करना होगा। जैसे अब देखिए सबका अलग अलग लाइफ होता है, मेरा यही मानना है कि सबको अपने तरीके से जीना चाहिए। एक जीवन मिला है, अच्छे से एंजॉय करिए।
मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी बातें होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।